नमस्कार साथियों, मैं कपिल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय कपिल शर्मा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ग। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, वर्ग निकालने का तरीका आप लोगों को सिखाने वाला हूं। वर्गों के अंदर बात करें तो कुछ बेसिक सी बात हम करें तो 1 से लेकर के 25 तक के जो वर्ग हैं, 1 से 25 तक के जो वर्ग हैं, ये मुझे लगता है हर विद्यार्थी को याद होने चाहिए, ये सबको याद होने जरूरी है। तो इसके बाद हम 25 से आगे के जितने वर्ग हैं उसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका, एक शॉर्टकट मेथड देखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें आप किसी भी संख्या का आसानी से विदाउट यूजिंग द पेन और पेपर आप वर्ग निकाल सकते हैं। 1 से 25 तक बेसिक वर्ग हैं जो आजकल 5वीं 7वीं तक के बच्चे को याद होते हैं, वो बड़ी चीज नहीं है। हम बात करते हैं सर 101 से लेकर के 101 से 125 तक वर्ग, 101 से 125 तक वर्ग की हम बात करने वाले हैं। तो 101 से लेकर के 125 तक क्या वर्गों कैसे निकालेंगे दिखेगा। इसका जो आधार है, इसके हम आधार की बात करें या हम इसके बेस की बात करें तो वो क्या रहेगा 100। यानी कि 100 से 25 ज्यादा और 100 से 25 कम की संख्याओं का जो आधार है वो बेस क्या मानेंगे हम 100। जैसे मैंने कहा सर 101 का वर्ग निकालना है, 101 का वर्ग निकालना है तो आप देखिएगा 100 से कितना ज्यादा है। सर 100 से 1 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना इसमें जोड़ दीजिएगा। 100 से 1 ज्यादा है तो 1 हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 102। और 100 से जितना ज्यादा है मतलब 1 ज्यादा है उसका वर्ग करके लिखना है। तो 1 का वर्ग 1, लेकिन ये 2 डिजिट में लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 01। फिर समझिएगा, जैसे मान लो मैंने कहा सर 102 का वर्ग निकालना है, तो 102 का वर्ग कैसे निकालोगे। सर 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ही उसमें जोड़ दो। 102 जो है वो उसका आधार माना हमने 100। 102 100 से 2 ज्यादा है, 2 इसमें और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 104 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा सर 04 हो जाएगा। अगर हम 103 की बात करें तो 103 100 से कितना अधिक है, सर 100 से 3 अधिक है, 3 और इसमें जोड़ेंगे तो 106 और 3 का वर्ग 09। मैंने कहा लास्ट में 2 डिजिट के अंदर संख्या को लिखना है जो वर्ग है। 104 की हम बात करते हैं, 104 का वर्ग निकालोगे तो 100 से कितना ज्यादा है, सर 4 ज्यादा है, 4 और जोड़ोगे तो 108 और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा इसके अंदर सर 16 हो जाएगा। अगर मैं 105 की बात करूं तो सर 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, अगर 5 और जोड़ता हूं इसमें तो 110 और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। सर 106 की बात करता हूं तो 106 100 से कितना अधिक है, सर 6 अधिक है, 6 और जोड़ूंगा इसमें तो 112 और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। अगर मैं 107 की बात करूं तो सर 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, 7 और जोड़ूंगा तो 114 और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49। ऐसे ही मान लो मैं 112 की बात करता हूं तो सर 112 कितना है, आप सब जानते हो 112 100 से कितना अधिक है 12 और 12 और जोड़ूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा 124 और 12 का वर्ग कितना आएगा 144। लेकिन मुझे लास्ट की 2 डिजिट चाहिए थी तो 2 डिजिट हम 44 ले लेंगे और 1 को 124 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 125 44। 1-2 प्रश्न और देख लीजिएगा इसमें, देखिएगा देखिएगा इसके अंदर जैसे मैंने कहा मान लो 113 का वर्ग निकालना है तो सर 100 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, 13 और जोड़ोगे तो 126। इस 126 को आपको माइंड में याद रखना है और 13 का वर्ग 169 तो 169 में से 1 कैरी हो जाएगा तो 126 और 1 127 69। ऐसे हम बात करें 114 कितना है सर 100 से 14 अधिक है तो 14 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 14 का वर्ग कितना होगा सर, 14 का वर्ग 196 होता है तो 1 जुड़ जाएगा 128 में तो 129 96। 115 सर 100 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, 15 और इसमें जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा और 15 का वर्ग 225, 2 कैरी कर लेंगे तो 130 और 2 132 25।
इस तरीके से आप 100 से अधिक या हम कहें 100 से लेकर के 125 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का आसानी से क्या निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हैं सर। इसके बाद हम आगे चलते हैं सर। 100 से और 125 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना हमने आसानी से सीख लिया। अब इसके अलावा भी सिखाइए सर। तो 75 से 100 तक, 75 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना है, 100 तक वर्ग। तो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि 100 से 25 कम और 25 ज्यादा, मतलब 100 से 75 और 100 से 125, इन सभी का आधार या हम कहें बेस वो क्या रहने वाला है सर, बेस 100 ही रहने वाला है। इसका बेस कितना रहने वाला है, 100 रहने वाला है। अब देखिए जैसे मैंने कहा 99 का वर्ग निकालना है, तो 99 पहले हमने क्या किया था, जितना 100 से ज्यादा था उतना जोड़ दिया। यहां पर 100 से कम है तो और कम कर देंगे। 100 से कितना कम है सर, 1, तो इसमें 1 और कम करेंगे तो 98। जितना कम है उसका वर्ग, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा सर, 01 हो जाएगा। और ये आपको 2 डिजिट के अंदर लिखना है। जैसे मैंने कहा 98 का वर्ग निकालना है, तो 100 से 98 का वर्ग निकालना है, तो आप देखोगे सर 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, 2 और कम करोगे इसमें तो 96, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 04। अगर मैं 97 की बात करता हूं तो 100 से कितना कम है सर, 100 से 3 कम है, 97 में से 3 कम करोगे तो 94, और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा सर, 09 हो जाएगा। अगर मैं 96 की बात करूं तो 100 से कितना कम है सर, 100 से 4 कम है, 96 में से 4 कम करोगे तो 92, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा। अगर 95 की बात करूं तो 100 से कितना कम है सर, 5 कम है, 5 और कम कर दो तो 90, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। अगर मैं 94 की बात करूं तो 100 से कितना कम है सर, 6 कम है, 6 और इसमें कम कर देंगे तो 88 हो जाएगा, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर मैं 92 की बात करूं उसी तरीके से तो सर 100 से कितना कम है, 8 कम है, 8 और कम कर दो, 8 और 8 16, 84 हो जाएगा, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा सर, 64 हो जाएगा, 64। मैंने कहा 91, 100 से कितना कम है सर, 9 कम है, 9 और कम कर दो 18, यानी कि 82, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। मान लो सर मैं 88 का वर्ग निकाल रहा हूं, तो 88 100 से कितना कम है, 12, इसमें से 12 और घटाओगे तो क्या आएगा, 76, और 12 का वर्ग क्या होगा, 144, तो 76 में 1 जोड़ोगे तो 77 44, क्योंकि लास्ट में आपको 2 डिजिट ही लेके चलनी है बड़े वाली, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूं, मैंने कहा सर मान लो 87 का निकालना है, तो 100 से कितना कम है सर, 13 कम है, 13 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 74, 74, और 13 का वर्ग 169, तो 74 और 1 75, 69। इस तरीके से आप 75 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का आसानी से वर्ग निकाल सकते हो। सर इतनी बात तो समझ में आ गई, बाकी की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं 51 से लेकर के 75 तक, 51 से 75 तक जो वर्ग निकालने हैं वो कैसे निकालोगे। देखो 51 से 75 तक, यानी कि मैं कहूं 50 से 25 अधिक और 25 कम, मतलब 25 से 50 और 50 से 75, 50 से 25 ज्यादा और 25 कम के लिए जो आधार है, वेश है सर, वो आधार कितना मानना है, वो आधार आपको 25 मानना है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आधार 50 नहीं कितना मानना है, 25 मानना है। आप कहीं गलती कर दो इसके अंदर। अब देखिएगा, मान लो मैंने कहा सर 51 का वर्ग निकालना है, तो 50 से कितना अधिक है सर, 50 से 1 अधिक है। जितना ज्यादा है उतना किसमें जोड़ दो, आधार के अंदर जोड़ दो। आधार कितना था 25, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा सर, 26। जितना ज्यादा था उसका वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 08, और लास्ट में 2 डिजिट के अंदर लिखना है इसको। 52 का वर्ग निकालेंगे, देखिएगा सर 50 से कितना अधिक है, 50 से 2 अधिक है, तो 25 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 04। लास्ट में 2 अंकों के अंदर वर्ग करके लिखना है। मान लो 53 का वर्ग निकालना है, सर 50 से कितना अधिक है, अगर हम बात करें तो सर 50 से 3 अधिक है, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 09। अगर मैं 54 की बात करूं, 54 की, तो सर 50 से कितना अधिक है, तो 50 से 4 अधिक है, 25 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 29, और 4 का वर्ग क्या आ जाएगा, 16। अगर सर मैं 53 की बात करूं
तो 50 से कितना अधिक है, 50 से 3 अधिक है, तो 3 50 का मैं निकाल चुका हूं। 55 की हम बात करें तो 50 से कितना अधिक है सर, 50 से 5 अधिक है। 25 से 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 30, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा सर, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अगर मैं 56 की बात करूं तो सर 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। 25 में 6 जोड़ोगे तो 31, और 6 का वर्ग क्या आ जाएगा 36। अगर मैं 57 की बात करूं, अगर मैं 57 की बात करूं तो सर 50 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 25 में 7 जोड़ोगे तो 32, और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगर सर मैं 58 की बात करूं 58, तो 50 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। 25 और 8 कितना हो जाएगा सर 33 हो जाएगा। 8 का वर्ग हो जाएगा 64। लास्ट में 2 डिजिट के अंदर लिखना है। मैंने कहा 59, तो 50 से 9 अधिक है, तो 25 और 9 34, और 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81। 60 का 36 होगा, सीधा सीधा निकाल सकते हो आप चाहो तो। 60 का वर्ग, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा सर, 6 का वर्ग 36 होगा। 1 जीरो क्या हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें, मान लो सर 61 का वर्ग निकालना है। 61 का वर्ग निकालोगे तो 50 से कितना अधिक है सर, 50 से 11 अधिक है। तो 25 में 11 जोड़ोगे तो 36, और 11 का वर्ग 121। तो 36 में 1 जोड़ दो 37, 21। एक संख्या आपको माइंड में याद रखनी है, और मैंने कहा लास्ट में 2 अंक लेके चलने हैं। इसका आप वर्ग करोगे, उसके 2 अंक लेके चलने हैं। एक जो बचेगा उसको हासिल जोड़ना है आगे वाले पेयर के अंदर। जैसे एक और समझ लो 62। 50 से कितना अधिक है सर, 12 अधिक है। 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, और 12 का वर्ग होता है 144। जो एक था, इस एक को 37 के साथ जोड़ना है, तो 1 और 37 हो जाएगा सर आपके 38, और 12 का वर्ग हो जाएगा 44। जैसे मैंने कहा मान लो 64 का वर्ग निकालना है। 50 से कितना अधिक है, 14 अधिक है। 25 में 14 जोड़ोगे तो 39, और 14 का वर्ग होता है 196। तो 39 में 1 जोड़ोगे तो सर 40 96। इस तरीके से आप 50 से लेकर के 75 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर इतनी बात तो समझ में आ गई, बाकी की संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे? तो इसके अलावा जो संख्याएं हैं उनका भी देख लीजिएगा। मैं कहूं 25 से लेकर के जो 50 तक की संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे निकालोगे? तो 25 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो इसका भी आधार, इसका जो बेस है वो बेस कितना होगा? तो इसका बेस भी 25 होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने 50 से 25 अधिक और 50 से 25 कम। 50 से 25 अधिक और 50 से 25 कम की जो संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का आधार बेस क्या रहने वाला है? 25 रहने वाला है। इधर ध्यान दीजिएगा। मान लो मैंने कहा सर 49 का स्क्वायर करना है। आप कहोगे 50 से कितना कम है? सर 1 कम है। जितना कम है उतना आधार में से घटाओ। आधार कितना है? 25। 25 में 1 घटाएंगे क्या आएगा? 24, और 1 का वर्ग क्या हो जाएगा सर? 0 1 हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें 48। सर 50 से कितना कम है? सर ये 50 से 2 कम है। 25 में से 2 घटाओगे तो 23, और 2 का वर्ग 0 4। सर 47 की बात करें, 47 का वर्ग कैसे निकालेंगे सर? सर 47 50 से कितना कम है? 50 से 3 कम है, और 25 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 22, और 3 का वर्ग सर 0 9 आ जाएगा। अगर हम 46 की बात करें तो 46 50 से कितना कम है? 50 से 4 कम है, और 25 में से 4 घटाओगे तो 21, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें 45। 50 से कितना कम है? 50 से 5 कम है। 25 में से 5 घटाओगे तो 40, और सॉरी 25 से 5 घटाओगे तो 20, और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। मैंने कहा सर 44। 50 से कितना कम है? सर 50 से 6 कम है। 25 में 6 घटाओगे तो 19, और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 43। सर 50 से कितना कम है? 50 से 7 कम है। तो 25 में 7 घटाओगे सर आएगा 18, और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। 42। 50 से कितना कम है? तो आपको सर 50 से 8 कम है। 25 में से 8 घटाओगे तो 17, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। 41। 50 से कितना कम है? सर 50 से 9 कम है। 25 में से 9 गए तो 16, और 9 का वर्ग क्या हो जाएगा सर? 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। 40 का वर्ग 16 सीधा सीधा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें सर, मान लो 38 का वर्ग निकालना है। 38 50 से कितना कम है? सर 12 कम है। 25 में से 12 घटाओगे तो क्या बचेगा? 13, और 12 का वर्ग 144। तो एक 13 में जुड़ जाएगा,
ये हो जाएगा सर 1444। जैसे मान लो 37 का वर्ग निकालना है, 50 से कितना कम है सर, 13 कम है, तो 25 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, और 12 बचेगा तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा सर, 13 का वर्ग 169, तो 12 और 1 13, 69। मतलब केवल 2 अंक रखने हैं, आएगा जो एक अंक है वो जोड़ना है इसमें। 36 का वर्ग निकालना है तो 36 50 से कितना कम है सर, 50 से 14 कम है, तो 25 में 14 कम करोगे तो 11, और 14 का वर्ग 196। आपको लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, और जो एक है उसको 11 के साथ जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1296। ये जो संख्या है इसमें एक एक दो संख्याओं को आपको आपके माइंड में याद रखना है। अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे प्रश्नों की, जिसमें एक एक दो संख्याओं के अंकों को आप माइंड में याद रख सकते हो, अगर 1 2 4 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से याद रख पाओगे। ठीक है, ये हमारे 25 से लेकर के 125 तक के वर्ग हो गए, और 1 से 125 तक के वर्ग निकालने की ट्रिक भी आपको बता सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बताने की जरूरत है, क्योंकि 25 तक के वर्ग हर विद्यार्थियों को उंगलियों पर याद होने ही चाहिए, क्योंकि वर्ग की ट्रिक हर जगह नहीं लगाई जाती। तो इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक और अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कपिल शर्मा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह के और सारे वीडियो देखने हैं तो हमारे बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।